कल काठी कालू घना जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल बसत है मर्म न काहू पाए। कल काठी, कल माने भी कलह, कल्पना, चिंता, दुख। लोग कहते हैं ना, एक क्षण हमको कल नहीं है। कल नहीं मतलब चैन नहीं, चैन नहीं मतलब हमें बहुत चिंता है, टेंशन है, हमें दुख है। कल, कल ना होना यानी विकल होना, चिंतित होना, दुखी होना। और काठी माने लकड़ी, काठ माने लकड़ी होती, लकड़ी की बनी हुई वस्तु, अर्थात लाक्षणिक अर्थ में इस शरीर को काठी कहा गया है, ये जड़ शरीर है। और घुना माने घुन, घुन एक छोटा सा कीड़ा होता है, दीमक को भी घुन कहा जाता है, जो लकड़ी को खा जाता है। तो साहब कहते हैं कल काठी कालू घुना जतन जतन घुन खाए, काया मध्य काल वसत है मर्म न काहू पाए। जैसे लकड़ी के भीतर घुन लगकर, दीमक कीड़ा लगकर उसको अंदर अंदर ही धीरे धीरे खा खा करके खोखला कर देता है, ऐसे ही कलह, चिंता रूपी कीड़ा इस जड़ शरीर रूपी महल को खा खा करके इसमें इसको खोखला कर देता है, कमज़ोर कर देता है, बीमार भी कर देता है। कामवासना का घुन लगा हुआ है इस शरीर में, वो धीरे धीरे इस शरीर को खाकर निकम्मा बना देता है। और इस शरीर के बीच में ही काल रहता है, अर्थात जो लोग विवेकहीन हैं वे इसका भेद समझ नहीं पाएंगे, इसका रहस्य नहीं समझ पाएंगे, और वे लोग कलह, कल्पना, चिंता, दुख में ही अपनी जिंदगी को व्यर्थ में खो देंगे। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। 104 नंबर साखी। मन माया की कोठरी, माया का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार के जो संस्कारों के अध्यास हमारे भीतर जमे हुए हैं, संस्कार जमे हुए हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, आसक्ति है, ये सब माया का ही रूप है। और संशय कहते हैं संदेह को, दुविधा को, डाउट को, भ्रम को, अज्ञान को। और कोट माने होता किला, घेरा या बहुत बड़ी बाउंड्री। विषहर मंत्र, विषय रूपी विष को हरने वाला उपदेश। और काल, काम को, कल्पना को, अहंकार को काल कहते हैं। अर्थात इस शरीर को साहब कहते हैं ये मन माया की कोठरी है, और शरीर अनेक संदेह, दुविधा आदि भ्रम का एक किला है, कोट है। और काल सर्प ने ऐसा कठिन घाव मारा है कि सद्गुरु विषयों के विष के जहर को उतारने के लिए बहुत उपदेश करते हैं, पर कोई जीव के ऊपर ये उपदेश लगता नहीं, लोग मानते नहीं, बारंबार फिर विषयों में ही फंसे रहते हैं। मन माया की कोठरी तन संशय का कोट, विषहर मंत्र माने नहीं काल सर्प की चोट। मन माया तो एक है माया मन समाए, तीन लोक संशय पड़ी काहे कहूँ समुझाए। मन माया तो एक है माया मन समाए, तीन लोक संशय पड़ी मैं काहे कहूँ समुझाए। तीन लोक मतलब संपूर्ण संसार में सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन प्रकार के जीव संसार में होते हैं, सबके ऊपर मन माया का प्रभाव है। साहिब बंद की मन माया तो एक है। साहब कहते हैं मन माया अलग नहीं है, मन ही माया है, माया ही मन है, और सबके मन में माया समाई हुई है, समाविष्ट है, प्रवेश है। तीन लोक संशय पड़ी, और पूरे जगत में सब नारियों
कि जिंदगी में इस माया का ही प्रभाव देखने को मिलता है। सभी लोग इसी दुविधा में पड़े हैं कि माया हमको छोड़ती नहीं है। मैं काहे कहूँ समझाए। कबीर साहब कहते हैं मैं किसको समझा करके कहूँ, क्या ज्ञान दूँ, लोग समझते भी नहीं हैं। बेढ़ा दीनो खेत को बेढ़ा खेत खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। बेढ़ा कहते हैं जो खेत की फसल की रक्षा के लिए बाड़ बनाई जाती है, तार कांटा का हो या रस्सी का हो या बांस बल्लियों का हो, घेरा बनाया जाता है, उसको बेढ़ा कहते हैं। तो बेढ़ा इसलिए लगाया था खेत में कि खेत की फसल की रक्षा हो, लेकिन बेढ़ा ऐसा था वो कि वही खेत की फसल को खा गया। तो साहेब कहते हैं ऐसा संसार में तीनों लोकों में बड़ा दुविधा है, संदेह है। अब मैं क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं, किसको समझाऊं। तो कहने का तात्पर्य यह है, साहेब कहते हैं कि मनुष्य अपनी रक्षा के लिए माया मोह का बेड़ा लगाता है, अर्थात बाड़ लगाता है कि इस माया मोह से मेरी रक्षा होगी। इसीलिए लोग शादी करते हैं, इसीलिए लोग सब परिवार बसाते हैं, और जिसके बच्चे नहीं होते बहुत दुखी होता है। वो सोचता है बच्चे नहीं होंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा, और रक्षा कौन करता है, वो तो जिसके विवेक होता वही करता है, नहीं रक्षा कौन करेगा। तो साहब कहते हैं जो माया की बाड़ तुमने बनाई थी अपने जीवन रूपी खेत की रक्षा के लिए, वही माया की बाड़ ही तुम्हारे जीवन रूपी खेत की शांति रूपी फसल को नष्ट कर देती है। बेड़ा दीन्यो खेत को बेड़ा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। मन शायर मन शाल हरे बूढ़े बहुत अचेत, कहीं कबीर ते बाची हैं, कहीं कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। शायर, मन शायर, शायर मीन समुद्र होता है, मन रूपी समुद्र है। मनसा लहर, मन में जो विचार उठते हैं वे लहर के समान। बूढ़े मतलब डूब गए, बहुत माने बहुत से लोग, अचेत माने जो असावधान थे। कबीर साहब कहते हैं बाछी मतलब बचेंगे, वही लोग बच सकते हैं जिनके हृदय में विवेक है, अर्थात मन रूपी समुद्र में। और मन रूपी समुद्र की इच्छा, कामना, कल्पना की तरंगों में इस संसार के असावधान लोग सभी डूब चुके हैं। वही बच सकते हैं जिनके हृदय में सार असार का विवेक उत्पन्न हो चुका है, अन्यथा सब डूबते चले जाएंगे। मन शायर मन शाल हरे बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ कबीर ते बाची हैं जाके हृदय विवेक। 107 नंबर साखी है। अब 108 नंबर साखी में प्रवेश करते हैं। शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, सारी दुनिया जहाड़े गई कोई न लागा ठौर। शायर माने समुद्र होता है, और बाएं माने वाम मार्गी लोग, अर्थात कुपंथगामी जो गलत रास्ते से चलते हैं। विचक्षण माने विद्वान, निपुण लोग, पंडित लोग, विलक्षण बुद्धि वाले लोग। और जहाने माने नष्ट हो गए, अज्ञान में भटक गए, अर्थात शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर। जीवों के ज्ञान धन शायर बुद्धि बनाए के बाएं विचक्षण चोर, अर्थात जो जीव के पास में ज्ञान रूपी धन है, शांति रूपी धन है, उस धन को चुराने वाले विलक्षण बुद्धि के पंडित लोग, विद्वान लोग तरह तरह की भाषा शैली में ज्ञान की कथाएं सुना सुना करके और समुद्र जैसी बुद्धि अपनी बना करके लोगों को खूब श्लोक बोल बोल करके सुना करके और स्वयं कुपथ में चलते हैं, गलत रास्ते पर चलते, खान पान गलत है, नशा व्यसन भी करते हैं। ऐसे लोग नाना प्रकार के भ्रम को फैलाने वाले ग्रंथों की रचना भी कर देते हैं, जिसमें ये सारी दुनिया
फंस गई, उनके आकर्षण में पड़ के नष्ट हुई, अर्थात कल्याण मार्ग से वंचित रह गई और इन लोगों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। कोई न लागा ठौर, एक भी जीव अपनी स्थिति को अर्थात अपने निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर सका। 109 नंबर साखी है। मानुष होय कै नामुआ मुआ सो डांगर ढोर, एक जीव ठौर नहीं लागा भया सो हाथी घोर। डांगर ढोर माने कहते हैं जानवर को। कौन से जानवर? पशु। पशु यानी गाय भैंस आदि पशु को देहातों में डांगर ढोर कहा जाता है। राजस्थान में ढोर कहते हैं और किसी प्रदेश में डांगर भी कहते हैं और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसको जानवर कहते हैं। और घोर माने घोड़ा होता है। तो साहब कहते हैं कि मानुष होई के नामुआ मुआ सो डांगर ढोर। मनुष्य होकर के जन्म तो ले लिया लेकिन मरते समय तक वो डांगर ढोर बन गया। अर्थात जब मृत्यु का समय आया तो धीरे धीरे वो मनुष्य से गाय भैंस पशु जानवर बन गया। एको जीव ठौर नहीं लगा। मनुष्य जीवन मिला था आत्मकल्याण के लिए, निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक भी जीव ठौर ठिकाने को प्राप्त नहीं कर सका, अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त नहीं कर पाया। भया सो हाथी घोर, अर्थात मनुष्य शरीर छूटने के बाद पुनः हाथी घोड़े का शरीर प्राप्त किया, पशु खानी में जाकर के जन्म लिया और उसका कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि आत्मबोध नहीं हो सका, सच्चे और अच्छे सद्गुरु नहीं मिल सके, भ्रमित ज्ञान सुनाने वाले मिले जिससे कि वो जानवरों की तरह जिंदगी जी करके व्यतीत कर दी।